जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। जो ये अभी नुकसान हुआ है ना, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, इसकी भरपाई हो जाएगी, टेंशन मत कीजिए। जो अभी हाथ में आने वाला था और आते आते रह गया, आपको लग रहा था बस अब जिंदगी बदल गई, लेकिन एक्चुअली में वैसा हो नहीं पाया। तो अब आप स्ट्रेस में हैं, अब आप परेशानी में हैं। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ, परमात्मा है आपके साथ। मैं नियमित आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और भगवान कृपा करेंगे, परिस्थिति आपकी निश्चित रूप से बेहतर होगी, तो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके बारे में कुछ विशेष चर्चा आज करूंगा और सितंबर में क्या रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। ग्रहों की परिस्थिति अनुकूल होगी, भाग्य साल भर में पहली बार भाग्य स्थान में गोचर करने आएंगे, तो कमाल का कुछ रिजल्ट होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आपको लगता है कि मुझे तो मेरी कुंडली के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी है, इतने में मजा नहीं आएगा। वीडियो तो सबके लिए है, तो आप कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं, कर सकती हैं, और एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं साहब और कुछ मजेदार घर की जो परिस्थिति वो हो जाए, जैसे घर में मैंने वास्तु वाले को भी दिखा लिया, फैक्ट्री दुकान वास्तु वाले को भी दिखा लिया, सबको दिखा लिया, तोड़ फोड़ भी करवा लिया, सब करवा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जो पुराने ऋषियों की परंपरा है कि घर में पॉजिटिविटी आ जाए, घर में एनर्जी आ जाए, ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए। तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं, अपने घर बुला सकते हैं। मैं घर की एनर्जी को महसूस करके आपको उसको शुद्ध और अच्छा करने का रास्ता बता सकता हूं। अगर आपको यह लगता है कि घर में हनुमान जी की कृपा बरसे, संगीत में सुंदरकांड पाठ वगैरह हो जाए, तो आप उसके लिए मुझे कॉल करके अपने यहां बुला सकते हैं, बुला सकती हैं, और सुंदरकांड पाठ इत्यादि आयोजन कर सकते हैं। चलिए, मैं कई जगह पर आ रहा हूं, धीरे धीरे उसका इंफॉर्मेशन आप सबको मिलता रहता है। कई बार मैं पहले 2 दिन पहले इन्फॉर्म करता हूं क्या रहेगा आपके लिए। आखिर मैं अगर बात कर लूं 2026 सितंबर को लेकर के चर्चा करूं, आपकी राशि स्वामी शनि 3rd हाउस में एक बड़ा शानदार विषय रहने वाला है। मतलब ये साल में पहली बार होने जा रहा है और ये आपके साथ होगा। क्या होगा आपके साथ? जितनी चीजें रुकी हुई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके लिए अभी तक आपने प्रयास किया था, लेकिन रीजन ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑब्स्टिकल आ क्यों रहा है, रुकावट आ क्यों रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए जिससे इन परिस्थिति को सॉल्व किया। हर हाल में परिस्थिति खराब हो रही थी। वो काम इस बार बनेंगे, वो काम इस बार बनेंगे। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह रहा हूं, इस महीने भगवान की पूजा करते करते, कोई मंत्र चैंट करते करते, कोई किताब पढ़ते पढ़ते अचानक एक आइडिया आपके मन में आएगा। अचानक किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा, उसके बारे में आपको याद आएगा और उस व्यक्ति से संपर्क करने का आप प्रयास करेंगे या करेंगी, या वो व्यक्ति खुद आपसे संपर्क करने का प्रयास करे, और उसके उस प्रयास से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इसको ध्यान रखिए। ये महीना पूरे वर्ष में 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, जब बुध का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, भाग्य पहली बार सपोर्ट करना शुरू करेगा। जब आपको बुला करके पद दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपको बुला करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, नए काम मिलेंगे। तनाव होगा स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। ये नहीं है कि पद मिल गया इसलिए तनाव नहीं होगा, तनाव होगा।
इस महीने में एक ऐसी परिस्थिति भी आएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम तो गया, इससे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, या इससे मेरी बदनामी हो जाएगी, इससे मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। पेशेंस रखिएगा। जब प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होती है ना, तो जो चीजें खराब भी होती है ना, वो भविष्य को बनाने के लिए होती है। तो इसलिए पेशेंस रखिएगा, वो भविष्य को सुधारने के लिए होगा। इस महीने भाग्य आपके साथ है, तो कुछ नई योजनाएं, नए कार्य, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चीज जीवन में जरूर जुड़ेगी 2026 के सितंबर महीने में, और वो भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन होगी। मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस महीने में आप एक प्रोफेशनल लाइफ की नई योजना को बना करके उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी, और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये जितना प्रयास होगा, ये आपका 26 तारीख तक होगा। ठीक है, 26 तारीख तक संयोग बनेगा, बातचीत होगी, योजनाएं बनेंगी। 26 तारीख के बाद 3-4 दिन के अंदर वो योजनाएं तुरंत कार्य में लग जाएंगी और सफलता भी मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से मकर राशि के लिए यह महीना अच्छा है। एक प्रॉब्लम जो इस महीने दिख रही है वो है जीवन साथी का बड़ा ज्ञानी हो जाना, या जीवन साथी का अहंकारी हो जाना। दैट विल हैपन आफ्टर 18th ऑफ सितंबर, 18 सितंबर के बाद। स्पेशली जीवन साथी इतना ज्ञानी हो जाएं, इतना ज्ञान देना शुरू करें और ऐसे अहंकार में बातें करें कि जिसकी हद नहीं। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रही हूं, काहे इतना झल्ला रहे हैं, झल्ला रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा काहे, रीजन क्या है। लेकिन वो ऐसी ऐसी परतें खोलना शुरू करेंगे, वो जीवन की, वो कहते हैं ना, छठी का चावल याद करना, वो ऐसा याद दिलाएंगे। प्लीज शांत रहिएगा, उनका प्रभाव नहीं, समय का प्रभाव है। किसी ने कहा था ना, समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अगर आप भी वैसा व्यवहार करेंगे तो पक्का बताओ, रिश्ते में बड़ी तलखी आ जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। शांत रहिएगा, आगे रिश्ता बेहतर हो जाएगा। मुझे पता है आपको बहुत कुछ जानना है, मैंने तो बहुत कम बताया है। एजुकेशन को लेकर के भी ये अच्छा समय है, बेहतर रहेगा। संतान को लेकर के भी अच्छा समय है, बेहतर रहेगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, नंबर दिख रहा है ना, इस पर कॉल कर लीजिए, एक समय मिल जाएगा और डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है, क्या करूं। मिलते हैं फिर नए कार्यक्रम में, चिंता मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने यहाँ मुझे बुलाना तो बुला सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।